अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम टेली हैंडलर के रिलेटेड कुछ कॉमन हैज़र्ड्स और उनकी प्रिकॉशनरी मेजर्स के ऊपर बात करेंगे। अ टेली हैंडलर आल्सो नोन एज टेलीस्कोपिक हैंडलर और अ बूम लिफ्ट इज़ अ वर्सेटाइल पीस ऑफ इक्विपमेंट कॉमनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर एंड अदर इंडस्ट्रीज़। एक टेली हैंडलर, जिसे टेलीस्कोपिक हैंडलर या बूम लिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, इक्विपमेंट का एक वर्सेटाइल टुकड़ा है जो आमतौर पर तामीरात, ज़राअत और दीगर सनतों में इस्तेमाल होता है। It's characterized by a telescoping boom with attachments like forks or bucket, and it has the ability to lift heavy loads and extend horizontally. ये फोक्स या इसके आगे जो है कोई बकेट जैसे अटैचमेंट के साथ टेलीस्कोपिंग बूम की खसूसियत रखता है और ये भारी बोझ उठाने और हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड होने की सलाहियत भी रखता है। इसका बूम जो है वो हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड हो जाता है। Here are some common hazards associated with telehandlers and precautionary measures to mitigate them. टेलीहैंडलर से वाबस्ता कुछ खतरात और इनको कम करने के लिए जो एहतियाती तदबीर हैं उन पर बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम हैज़र्ड्स पे बात करेंगे। फॉल हैज़र्ड, गिरने का खतरा। वर्कर्स कैन फॉल फ्रॉम एलिवेटेड प्लेटफॉर्म इफ़ प्रॉपर फॉल प्रोटेक्शन मेजर्स आर नॉट इन प्लेस और इफ़ दे मिस यूज़ द इक्विपमेंट। जो वर्कर्स हैं वो बुलंद प्लेटफॉर्म से गिर सकते हैं अगर गिरने से बचाव के मुनासिब इकदाम ना किए हुए हों या इक्विपमेंट का गलत इस्तेमाल किया जाए। इंट्रैपमेंट यानी कि फंसना। वर्कर कैन बिकम ट्रैप्ड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द टेली हैंडलर एंड फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स और बिटवीन द बूम एंड द ग्राउंड। वर्कर्स टेली हैंडलर के मुतारिक हिस्सों और फिक्स्ड अशिया के दरमियान या बूम और जो ग्राउंड है उसके दरमियान फंस सकते हैं। ओवर टर्निंग, उल्टना। टेली हैंडलर्स हैव द हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्पेशली व्हेन द बूम इज एक्सटेंडेड। टेली हैंडलर के पास एक आला जो है कशिश शकल यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का आला मरकज़ होता है, ख़ास तौर पर जब उसके बूम को एक्सटेंड किया जाता है। ओवरलोडिंग और ऑपरेटिंग ऑन अनइवन ग्राउंड कैन लीड टू टिपिंग हैज़र्ड। अगर उसको ओवरलोड किया जाए या ना हमवार ज़मीन पर उसका इस्तेमाल किया जाए तो वो टिपिंग ओवर का बायस बन सकता है। स्ट्रक बाय एक्सीडेंट, हादसात से टकराना यानी कि एक्सीडेंटली उससे टकरा जाना। वर्कर्स कैन बी स्ट्रक बाय द मूविंग पार्ट्स ऑफ द टेली हैंडलर सच एज द बूम, फोक्स और लोड बीइंग लिफ्टेड। जो कारकुन हैं, जो वर्कर्स हैं, वो टेली हैंडलर के हरकत पजीर हिस्सों जैसा कि फोक्स या बूम या जो लोड उठाया जा रहा है उससे एक्सीडेंटली टकरा सकते हैं। इलेक्ट्रोक्यूशन, बिजली के झटके लगना। कॉन्टैक्ट विद ओवरहेड पावर लाइंस पोजेस अ सिग्निफिकेंट रिस्क व्हेन ऑपरेटिंग अ टेली हैंडलर नियर इलेक्ट्रिकल सोर्सेज। जब भी टेली हैंडलर को किसी ओवरहेड पावर लाइन के पास या किसी और इलेक्ट्रिकल सोर्स के पास इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ पे अगर बाय चांस उसका कॉन्टैक्ट बिजली की तारों से हो जाए तो सोर्स जो है रिस्क इलेक्ट्रोक्यूशन का बढ़ जाता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोक्यूशन का ख़तरा रहता है। तो जब भी टेली हैंडल आपने चलाना है ओवरहेड पावर लाइंस या इलेक्ट्रिकल सोर्स से जो सेफ़ डिस्टेंस है उसको रखना है। इनके कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस के ऊपर बात करेंगे कि सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने की क्या ज़रूरत है। इसमें सबसे पहले है ट्रेनिंग यानी कि तरबियत। ऑपरेटर्स शुड अंडरगो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग ऑन द सेफ ऑपरेशन ऑफ टेली हैंडलर्स इंक्लूडिंग प्रॉपर यूज़ ऑफ कंट्रोल्स, लोड कैपेसिटीज़ एंड स्टेबिलिटी कंसिडरेशन। ऑपरेटर्स को टेली हैंडलर के महफूज ऑपरेशन के बारे में जामे तरबियत हासिल करनी चाहिए, बशमूल उसका कंट्रोल का सही इस्तेमाल, जो वज़न उठाने की उसमें कैपेसिटी है वो, और जो उसकी स्टेबिलिटी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तमाम चीज़ें उसको पता होनी चाहिए, उसको अवेयरनेस होनी चाहिए। इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, मुआयना और देखभाल। रेगुलर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस शुड बी कंडक्टेड टू इंश्योर द टेली हैंडलर इज़ इन गुड वर्किंग कंडीशन। एनी डिफेक्ट्स और इश्यूज़ शुड बी एड्रेस्ड प्रॉम्प्टली। ये यकीनी बनाने के लिए कि टेली हैंडलर अच्छी काम करने की हालत में है, बाकायदगी से उसका मुआयना और देखभाल की जानी चाहिए। किसी भी ख़राबी या मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाना चाहिए। स्टेबिलिटी यानी कि इस्तेकाम, टेली हैंडलर शुड ओनली बी ऑपरेटेड ऑन स्टेबल एंड लेवल ग्राउंड। एक्सट्रीम caution should be taken when operating on slopes or uneven terrain and the boom should be retracted when traveling. टेली हैंडलर्स को सिर्फ मुस्तहकम और जो लेवल ग्राउंड है उस पर चलाया जाना चाहिए। ढलवानों या नामवार खित्तों पर काम करते वक्त इंतहाई एहतियात बरतनी चाहिए। और जब भी टेली हैंडलर ने मूव करना है तो उसका जो बूम है वो रिट्रैक्ट होना चाहिए, वापस बंद होना चाहिए। बूम की जो पेटियां हैं वो खुली नहीं होनी चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन, वाज़े जो कम्युनिकेशन है, वाज़े मवासलात। इस्टेब्लिश क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन द टेली हैंडलर ऑपरेटर एंड वर्कर्स ऑन द ग्राउंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स स्पेशली ड्यूरिंग लिफ्टिंग ऑपरेशन। जो लोग ज़मीन पे मतलब काम कर रहे हैं और जो टेली हैंडलर ऑपरेटर है उनके दरमियान वाज़े जो मवासलत है, वाज़े कम्युनिकेशन है वो कायम होनी चाहिए ताकि हादसात से बचा जा सके।
ख़ास तौर पर जब भी टेली हैंडलर को लिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा हो। अवॉइडिंग पावर लाइंस, बिजली की लाइनों से बचना, जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया। ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द लोकेशन ऑफ द ओवरहेड पावर लाइंस एंड मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोक्यूशन हैजर्ड्स। हमेशा ओवरहेड पावर लाइनों के मकाम से आगाह रहें, आपको पता होना चाहिए। और बिजली के जो झटके हैं, इलेक्ट्रिक रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन है, उसके ख़तरा से बचने के लिए महफूज फासला बरकरार रखें जो भी इलेक्ट्रिकल के सोर्सेज हैं। फॉल प्रोटेक्शन, गिरने से तहफ़्फ़ुज़। वर्कर शुड यूज़ अप्रोप्रिएट फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट सच एज हार्नेसेस एंड गार्ड रेल्स व्हेन वर्किंग फ्रॉम एलिवेटेड प्लेटफॉर्म। वर्कर्स को ऊंचे प्लेटफॉर्म से काम करते वक्त गिरने से बचाव के मुनासिब आलात जैसे कि हार्नेस और गार्ड रेल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। Implementing these precautionary measures and adhering to safe operating practices, the risk associated with telehandler operation can be significantly reduced, ensuring a safe working environment for everyone involved. इन एहतियाती तदबीर को नाफज करने और महफूज ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस पर अमल करने से टेली हैंडलर ऑपरेशन से वाबस्ता खतरात को नुमाया तौर पर कम किया जा सकता है और इसमें शामिल हर फर्द के काम के महफूज माहौल को यकीनी बनाया जा सकता है।